हुआ है। कट्टरपंथियों ने दरगाह के भीतर लगे हुए राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ दिया। इस बवाल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सवालों के घेरे में आ गए, तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस पर एक्शन की मांग की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक चिन्ह लगा था। ये वो बोर्ड है जो यहाँ पे रिनोवेशन की गई थी दरगाह हजरत बल की। उसके बाद जब इनॉग्रेशन की गई, इनॉग्रेशन के बाद ये बोर्ड लगाया गया था और इसी पर ये राष्ट्रीय चिन्ह था और उसी को तोड़ा गया। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो पत्थर है जो यहाँ पे अभी भी है, जिनसे ये तोड़ा गया, ईंटों से तोड़ा गया और काफी देर तक यहाँ पे हंगामा रहा। और ये वो बोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ था। दूसरे साइड से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का लोगो लगा है और इसको हाल ही में रिनोवेट करके इनॉग्रेट किया गया था। हजरत बल दरगाह में हुए बवाल और राष्ट्रीय चिन्ह पर हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक सवालों के घेरे में है। दावा है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के खिलाफ उनकी पोस्ट के बाद ही विवाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है, सबसे बड़ा पाप है, हमारे ईमान में बुनियाद तौहीद है। हजरत बल दरगाह में मूर्ति स्थापित करना इसी मान्यता के खिलाफ है। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोपियों का बचाव करते हुए कहा, मुसलमानों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए था। धार्मिक गुस्से को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। कट्टरपंथियों ने जिस दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को निशाना बनाया, उसका उद्घाटन रेनोवेशन के बाद 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शान अंद्रावी ने किया था। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमले के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। हजरत बल दरगाह विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बयान जारी करते हुए अपने विधायक तनवीर सादिक का समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह में मूर्ति या प्रतीक को इस्लाम के खिलाफ बताया है। पार्टी ने जायरीनों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया है और कहा कि दरगाह की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है और हमलावरों पर एक्शन की मांग की है। इस पूरे विवाद पर इस्लामिक स्कॉलर ने भी मजहब के आईने में अशोक चिन्ह को देश की शान करार दिया है और उस पर हमले को गलत बताया। वो अशोक का चित्र हमारे देश की आन बान शान है और जो दरगाह है उसका ताल्लुक इबादत से नहीं है। वहाँ लोग आते हजरत बल साहब को के लिए इसाले सवाब के लिए, उन्हें फातिहा पढ़ने के लिए, उसे इबादत गाह नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं अपनी आस्था का नाम लेकर के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना ये गलत है। घाटी में चुनाव के बाद अमन कायम हो रहा है, लेकिन कुछ नफरती इरादे रखने वाले लोग साजिशन इस माहौल को खराब करते हुए दिख रहे हैं और सियासत कहीं ना कहीं इनका मोहरा बनती दिख रही है। आइए